इस वक्त की बड़ी खबर टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाटा स्टील से जुड़ी है। टाटा स्टील के शेयर सुबह तो चर्चा में थे ही, लेकिन अब भी कंपनी के शेयर चर्चा का विषय बने हुए हैं। हालांकि सुबह चर्चा की खास वजह रही मेटल सेक्टर में तेज रैली, जिसके बाद टाटा स्टील के शेयर में भी गजब की तेजी देखने को मिली। आपको बता दें, स्टॉक शुरुआती कारोबार में 2.50% से ज्यादा चढ़ गए और यहां तक कि निफ्टी मेटल इंडेक्स के टॉप शेयरों में आज टाटा स्टील तीसरे नंबर पर रहा, यानी आज ये टॉप गेनर्स की लिस्ट में शुमार रहा। शेयर सुबह 169.51 रुपए पर खुले और 173.73 रुपए का हाई तक लगा दिया। सुबह 10 बजे के आसपास तो शेयरों में 1.25 करोड़ शेयरों की खरीद बिक्री तक हो गई। जी हाँ, लेकिन अब कंपनी अपने शेयर की वजह से चर्चा में नहीं है, बल्कि कहानी कुछ और है। दरअसल स्टील सेक्टर की दिग्गज कंपनी टाटा स्टील के लिए एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। जीएसटी विभाग यानी जीएसटी डिपार्टमेंट ने कंपनी को एक भारी भरकम टैक्स नोटिस थमाया है। जी हाँ, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जीएसटी विभाग ने कंपनी को भारी भरकम टैक्स दिया, जिससे निवेशकों और बाजार में हड़कंप मच गया है। तो टाटा स्टील को जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो टैक्स नोटिस भेजा गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। टाटा स्टील ने 28 दिसंबर को स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई को दी जानकारी में इस नोटिस का खुलासा किया कि जीएसटी विभाग ने कंपनी पर 890.52 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस भेजा है और इतनी ही राशि का जुर्माना और तो और ब्याज भी लगाया है। मतलब ये हुआ कि टाटा स्टील को टोटल जीएसटी नोटिस 1781 करोड़ से ज्यादा का भेजा गया है। हालांकि कंपनी ने इस नोटिस का कड़ा विरोध किया है और तो और अपील का ऐलान भी किया है। नोटिस के पीछे का मुख्य कारण जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी में अंतर बताया जा रहा है। जीएसटी विभाग का कहना है कि कंपनी के जीएसटी पोर्टल पर दिखने वाले आईटीसी और मासिक रिटर्न यानी कहे मंथली रिटर्न्स में क्लेम किए गए हैं। आईटीसी के बीच बड़ा अंतर है, लेकिन कंपनी ने स्पष्ट किया है कि कुछ क्रेडिट अगले वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर में लिए गए थे, जो जीएसटी कानूनों के तहत पूरी तरह वैध है। टाटा स्टील का मानना है कि विभाग ने उनके द्वारा जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स और दलीलों को ठीक से नहीं देखा है और जल्दबाजी में ये आदेश पारित कर दिया है। टाटा स्टील ने इस नोटिस का कड़ा विरोध किया है। कंपनी ने अपने ऑफिशियल बयान में कहा कि ये जीएसटी नोटिस पूरी तरह से गलत है। हमारे पास अपना पक्ष रखने के लिए मजबूत कानूनी आधार है। हम इस आदेश के खिलाफ उच्च अधिकारियों के पास अपील तक दर्ज करेंगे। आपको बताते चले कि साल भर में टाटा स्टील के शेयरों ने 26% का रिटर्न डिलीवर किया है और खास बात यह है कि ये रिटर्न निफ्टी के 9% रिटर्न से बेहद करीब है, यानी कि 3 गुना करीब है। टाटा स्टील के शेयरों ने इस साल यानी कि 2025 में अब तक 26.66% तो पिछले एक साल में 26.52% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो 5 साल में टाटा स्टील के शेयर करीब 170% तक चढ़ चुके हैं। टाटा स्टील के शेयरों का रिकॉर्ड उच्च स्तर 186.94 रुपए है, जो इस स्टॉक ने अक्टूबर 2025 में लगाया था। आपको बता दें, टाटा स्टील टाटा ग्रुप की एक दिग्गज कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 2.15 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। तो इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।